हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। भाई बोर्ड एग्जाम आपके पास है और आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। वो देखिए, जब तक आप मेहनत सच्चे मन से नहीं करेंगे आपकी कामयाबी आपके पास नहीं आएगी। तो अगर कामयाबी को आपको अपने पास बुलाना है तो उसके लिए आपको बहुत संघर्ष और सच्चे मन से मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है कि आज का हमारा जो जनरेशन है वो बस यही चाहता है कि भाई स्मार्ट, कम मेहनत और नंबर ज्यादा। ऐसा तो है नहीं भाई, मेहनत कम करेंगे नंबर ज्यादा लाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप करना क्या है अपने को कि जो मेहनत करनी है वो सच्चा मन से करनी है और बिल्कुल एक सफिशिएंट करना है, राइट। तो आज हमारा जो है मैथ सब्जेक्ट है, मैथ के अंदर हम जो पढ़ेंगे चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब सर्कल से संबंधित जितने भी एरिया होंगे वो कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। स्ट्रेस लेके बिल्कुल ही मैथ का कंसेप्ट तो क्लियर नहीं हो पाएगा। आराम से चिल करके वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सर कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती है, कौन कौन से फिगर होते हैं, कौन कौन से एरिया बनाने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल। एक सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल मौज से पढ़िए। माइंड को जितना ज्यादा आप लेंगे स्ट्रेस में वो बेकार है आपके लिए। देखो जी, ये आपका सर्कल है, इस पे बना देंगे एक हम रेडियस, ठीक है जी। इसका नाम दे देंगे बेटा ओ, ये हो जाएगा आपका ए। क्लियर। अब आपको पता है कि ये क्या होता है भाई साहब, रेडियस होता है, ठीक है। ये रेडियस होता है। इसको क्या कहते हैं? तो इस पूरे को कहते हैं हम सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं भाई साहब? सरकमफ्रेंस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में परिधि। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे कि पहला पॉइंट इसमें क्या आता है कि सर अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ सर्कल तो वो कैसे निकालेंगे? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको वृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको बेसिक चीजें पता होगी तभी आप एडवांस की चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। इसलिए पहले बेसिक। दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है इसमें? सर इसमें बन सकता है दूसरा फॉर्मूला सरकमफ्रेंस। सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप। सर फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 पाई आर। सर इसके अंदर एक चीज होता है डायमीटर। क्या होता है? एक चीज डायमीटर। जैसे कि ये सर्कल बनाया हमने और इसमें सेंटर से होकर जो जाता है इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। और आपको पता है कि डायमीटर जो होगा वो आर का हमेशा डबल होता है। पहले तो ये बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब आते हैं इसके अंदर कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से ये रेडियस है, ये आपका रेडियस, ठीक है। और ये आपका सेंटर, ठीक है। इसमें जो ये पिज्जा शेप है ना आपके पास, ये जो पिज्जा शेप है, ये जो पिज्जा शेप है ये आपका कौन सा फिगर बना रहा है? ये आपका कौन सा फिगर बना रहा है? बताओ। ये पिज्जा है, आपको क्या करना है? डोमिनोज से ऑर्डर करना है और पिज्जा लेकर आएगा पिज्जा बॉय, उसमें से इतना शेप आप काट लीजिए और अब फिर आप पूछिएगा कि सर ये शेप को क्या कहते हैं, क्योंकि ये तो आपने बहुत बार खाया है पिज्जा में लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि शेप को कहते क्या है, ठीक है। तो आज हम इसे खाएंगे भी और इसे बताएंगे भी कि भाई तेरा नाम क्या है। पूछे इससे क्या नाम क्या है। आइए, ठीक है जी। गाना सुना होगा तेरा नाम क्या है। आओ, सबसे पहले रेडियस आर, ये आर। इसके बाद इसको बोलते हैं हम थीटा। थीटा मतलब पता है ना, एंगल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। और कौन सा सेक्टर है ये? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। और ये सब कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
मेजर सेक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड। क्लियर है, लघु और दीर्घ आपको समझ में आ गया। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आइए सबसे पहले देखेंगे सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हम कैसे निकालेंगे भाई, ये जो पार्ट है किसका पार्ट है, ये सर्कल का पार्ट है। तो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सर मेजर सेक्टर का एरिया आप कैसे निकालेंगे, ये होता है मेजर सेक्टर। सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस पूरे सर्कल में से इसको हटा दो, तो पूरे सर्कल में से इसको हटाओगे और ये क्या है आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर है ये चीजें। तो आपको मैंने दोनों चीज बता दी भाई, माइनर सेक्टर एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं और भी चीजें होती है इसके अंदर, वो देख लेते हैं हम। नमस्ते। अब देखिए एक बनाएंगे हम इसमें सर्कल, और ये है आपका सेंटर और ये है आपका कॉर्ड, जीवा, क्या बोलते हैं इसको, जीवा। अब देखिए जीवा ने सर्कल को दो भागों में बांटा, इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को क्या कहेंगे, तो बाबूजी इस भाग को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। क्या कहेंगे भाई साहब, माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत, तो सर इस वाले को क्या कहेंगे, बताओ भैया जल्दी, इसको कहेंगे हम मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। सर हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हम बताएंगे, पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा उनके लिए भी। सर लघु वृत्त खंड, वृत्त खंड भाई सर्कल का कुछ पार्ट, खंड। सर इसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सर दीर्घ वृत्त खंड। क्लियर है चीजें, चलिए जी समझ में आया। सर अगर एरिया निकालने के लिए बोले तो सर एरिया कैसे निकालेंगे, आइए जी एरिया के लिए भी कंसेप्ट ले लेते हैं यहाँ पे हम, या यही ले लेते हैं। चलो सबसे पहले देखो एक चीज देखना, इसमें एक काम करते हैं, सेगमेंट। सर एक ना यहां से रेडियस और एक यहां से रेडियस और यहां पे बनेगा थीटा। अब देखो मैंने बोला भाई इसका एरिया निकालो, नंबर 1 पॉइंट भाई एरिया बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कोई दिक्कत परेशानी, स्ट्रेस ले रहे हो, बिल्कुल नहीं लेना, मैं हूं आपके साथ तो कुछ नहीं, दिक्कत ही नहीं है आपके पास, मैं तो ऐसे करवा देंगे, आपको टेंशन ले रहे हो। देखो बेटा अब बात करते हैं कि सर इसका एरिया निकालने के लिए एक काम करते हैं, इस पूरे का एरिया हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो इस पूरे के एरिया में से अगर मैं इतने को काट के फेंक दूं, इसको फेंक दूं तो ये बचेगा, इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर एरिया आ गया। माइनस कर देंगे इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब सर एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी कुछ कंसेप्ट लगेगा, ध्यान समझिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए वो हम बताएंगे। पहले देखो अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना हो, इतने का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो सर इस पूरे में से अगर सेक्टर को माइनस कर दो, या फिर आप काम करो भाई, हाँ इस पूरे का एरिया बताओ कि ये भी आपको निकालना पड़ेगा, है ना, ये पूरा। तो इस पूरे सर्कल में से हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो सर एक काम करते हैं, मेजर सेगमेंट होता क्या है, तो इतने मतलब कि इससे ऊपर की पार्ट सब मेजर सेगमेंट है। तो क्या करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल में से
अगर मैं इसको हटा दूं तो निकल जाएगा। तो आओ भाई, एरिया ऑफ सर्कल, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कोई दिक्कत परेशानी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो क्लियर है, एरिया ऑफ सर्कल में से क्लियर है। अब बात करते हैं, यहां पे चीजें मैंने बताई थी आपको कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताओ। अगर थीटा 60 डिग्री हो तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्वल ट्रायंगल, समबाहु, क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। सर समबाहु त्रिभुज में जो एरिया निकलता है ना ट्रायंगल का, वो निकलता है √3/4 साइड स्क्वायर। अगर सर थीटा 90 डिग्री हो तो बताओ राइट एंगल हो जाएगा, समकोण। तो सर इसमें आपने एरिया निकालना हमें पहले भी सिखा रखा है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है यहाँ ठीक है, बताइए क्लियर है। तो हमें समझ में आ गया कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए दो कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट ये है जब थीटा 60 डिग्री हो तो √3/4 साइड स्क्वायर, दूसरा कंसेप्ट ये है जब थीटा 90 डिग्री हो तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, ये आपका था सेक्टर और सेगमेंट, इन्हीं के बारे में हम इसमें बात करेंगे। कुछ बातें और है, वो बातें क्या है सुनिए। वो बातें हैं, अगर कोई सर्कल दिया हो और उसको बोल रहा है कि भाई उसे हम डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 भाग में, 1 2 3 4 5 6 भाग में, बताओ तो सबका एंगल क्या होगा, बताइए एंगल क्या होगा। अरे बताओ भैया एंगल क्या होगा, पता होगा ना, निकालना तो सीखा ही था। तो देखिए इस पूरे का सब एंगल, सर्कल का एंगल क्या होता है, 360 डिग्री। कितना होता है भाई साहब, 360 डिग्री होता है। कितने भागों में बांटा, 6 भागों में, तो एंगल 6 भागों में बट गया, काट देंगे कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। अरे सॉरी बताओ 60 डिग्री, कितना जाएगा, 60 डिग्री आ गया एंगल। मतलब हर सेक्टर का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का होगा। एक तो ये कंसेप्ट है आपका, एक तो ये कंसेप्ट है, क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट अभी बता रहे हैं आपको, वो भी ऐड करो उसे। दूसरा कंसेप्ट देखो कि मुझे बताओ एक घड़ी की सुई में, मान लो ये घड़ी है, ये 12, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई मिनट हैंड जो है यहां से यहां आने पे 1 घंटे पे एक हार्स में मिनट की सुई कितना डिग्री बनाएगी, 360 डिग्री बनाएगी, हाँ या ना बोलो, बिल्कुल बनाएगी, घूम के आएगी। तो मेरे को 1 बजे है, अब 2 बजे आ जाएगी तो ये बनाएगी ना। अब मुझे 1 घंटे में कितना मिनट होता है भाई साहब, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में कितना हो रहा है, 360 डिग्री। सर 1 मिनट में कितना होगा, डिवाइड कर दीजिए, 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है भाई साहब, 1 मिनट में 6 डिग्री। अब यहां पे एक चीज देखिए भाई, कोई 1 बजे और पूरा ये राउंड लगाकर, अभी भाई 1 मिनट है, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर, तो ये पूरा 1 घंटे में मिनट की सुई जो होगी वो 360 डिग्री बनाएगी। कोई दिक्कत परेशानी, तो 60 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में कैलकुलेट कर लिया हमने इजी तरीके से, आपका ये निकल गया। तो कभी आपको सुई का भी कंसेप्ट दिया हो तो भी एंगल आप निकाल सकते हैं, ये कंसेप्ट कभी आप पे क्लियर है। आइए स्टार्ट करते हैं अब, लेट्स स्टार्ट चैप्टर आपका एरिया ट्रायंगल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कुछ इसमें हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो होमवर्क वाले क्वेश्चन आपको करने जरूरी है, ठीक है। आइए बहुत ही इजी से करेंगे, कुछ ज्यादा हड़बड़ नहीं करना।
विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले जो पहले की वीडियो थी हमारी, मैं कहता था कि भाई क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लर आते होंगे या जो भी है शो नहीं करता होगा सही से, मैं कह रहा था कि उस पर काम करेंगे। अब मुझे बताना था कमेंट करके कि क्या अब आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, पहले से का इंप्रूवमेंट है क्वेश्चंस के प्रेजेंटेशन में, देखिएगा बताइएगा मुझे। विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो सर रेडियस कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ द सेक्टर, सर एंगल कितना है 60 डिग्री। बताओ एरिया क्या होगा, निकालो। तो सर अभी आपने हमें सिखाया था कि सर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सर थीटा कितना है हमारे पास 60, 360 डिग्री लगा दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 6 इंटू 6। सर इस 6 से अगर मैं बात करूँ, रुको पहले 0 से 0 काट दो, 6 6 36, 6 से 6 कट गया, और 22 जो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ कितना इजी से हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, हो जाएगा, क्लियर है ना। इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके आगे आइए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। पहले बात समझो कि एक सर्कल बनाओ आप, क्वाड्रेंट ये हुआ, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ सर्कल। तो एट अ टाइम आपका एंगल निकल गया यहां से 90 डिग्री, कोई दिक्कत परेशानी, 90 डिग्री। सर इसमें रेडियस गिवन नहीं है, क्या गिवन है सरकमफ्रेंस, क्या गिवन है भाई साहब सरकमफ्रेंस, क्या गिवन है सरकमफ्रेंस। अब देखो सरकमफ्रेंस आपको गिवन है, तो अब बात क्या हो रही है कि भाई आप बोल रहे हो सर बीच बीच में कहां जा रहे हो आप, क्वेश्चन का आंसर देखने जा रहे हो, नहीं मैं देखने जा रहा हूँ कि वीडियो कैसा शूट हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब कि कैसा कोई ज्यादा वो तो लाइट वाइट तो नहीं आ रही, जो भी है क्वेश्चन प्रेजेंटेशन वो देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको मैं कैसे करता हूँ वीडियो शूट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम उधर उधर जा रहे हैं तो बच्चे सोचते होंगे सर तो लग रहा है कि आंसर देख रहे होंगे, अरे नहीं भाई आंसर नहीं देख रहे, ऐसी तो एक्सपीरियंस है। आइए देखो बेटा, अगर आपको सरकमफ्रेंस दिया है, सरकमफ्रेंस आपको दिया है, कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आप एक काम कर सकते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर 22, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, इस 22 से 22 कट जाएगा, रेडियस क्या आ जाएगा 7 ऊपर जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। सर क्या निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला वही बना दीजिए ना, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा कितना 90 डिग्री, 360 डिग्री, कोई इसको जगह 1/4 भी लिख सकता है, एक ही बात है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, क्लियर है। जीरो से 0 कट गया, 9 × 9, 4 कट गया, इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 के पारे से 11 कट जाएगा, बस ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो 11 7 जा 77, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही आंसर आपका आ रहा होगा। देखिए समझ में आया नहीं आया, कितना इजी कंसेप्ट से मैंने पढ़ाया है, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। हो गया, कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मुझे जरूर बता सकते हैं, कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, मेन चीज़ होती है आपकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन जितनी अच्छी रहेगी आपकी तैयारी भी उतनी अच्छी रहेगी। आइए क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन करने से हमारे पास एक चीज़ और है कि चीज़ों को समझाने के लिए जो मैंने आपको बताया था उसका यूज होता रहेगा। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिख रहा है तो जो पकड़ ले, ठीक है चलो। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक 40 सेंटीमीटर। अच्छा देखो अगर मैं यहाँ क्लॉक बना देता हूँ, मिनट हैंड बनाता हूँ तो 14 सेंटीमीटर हो गया नहीं हो गया, रेडियस के काम करेगा ये,
फाइंड द एरिया स्वेप बाय द मिनट एंड 5 मिनट। अब 5 मिनट ये स्वेप हो गया, तो बताओ ये एरिया क्या होगा? ये, ठीक है जी, ये भी 14। अब सर इसका एंगल नहीं पता, लेकिन सर पता है 5 मिनट के लिए गया है। तो सर आपने हमें पढ़ाया था कि 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ कमेंट करके कमेंट करके बता दो भाई तो क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है भाई, 30 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, 30 डिग्री आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। सर थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। जय श्री राम, जय श्री राम, आ जाओ भैया। अरे अरे कहा गया रेडियस? रेडियस कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एरिया निकालना है, सेक्टर बन रहा है, आराम से निकाल लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या? वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 डिग्री। यो भाई क्या हो गया भाई, जल्दी जल्दी कर लो। आर की वैल्यू कितनी? 14 मल्टीप्लाई 14। भाई जीरो से जीरो उड़ा दो भैया, जल्दी जल्दी। 3 1 जा 3, 12, 7 दूनी 14, 2 6। ओ माय गॉड, क्या अरे ये कहाँ घूम रहा है भाई? अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे एक काम करो, दोबारा कर लो। देखो थीटा रखोगे आप 30 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 मल्टीप्लाई 14। जीरो से जीरो काट दो, 3 को ये 12 से कट गया, 7 दूनी 14 कट गया, 2 से ये कट गया 6 पे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 22 सत्ते 154, 54 ही होगा या होगा? देखो 7 दूनी 14, 1 7 14 15 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया। करेक्ट। क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? कोई दिक्कत परेशानी है? कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। देखो मैं हटाऊं साइड ताकि आप क्वेश्चन को देख सको। क्लियर है? हाँ, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक यहां बना देंगे हम सर्कल, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड बना दीजिए और ये बना दीजिए 10 सेंटीमीटर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कौन सा डिग्री है? 90 डिग्री। इसको नाम दे दो O, इसे नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। क्लियर है? अब बात आती है सर निकालना क्या क्या है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट सर, माइनर सेगमेंट बताइए। माइनर सेगमेंट कौन सा वाला? ये वाला। कौन सा वाला भैया? आजा भाई, ये वाला। ये आपका माइनर सेगमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई साहब, क्लियर है? दिख रहा है ना आपको? तो सर इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे? तो आपने अभी सिखाया था कि इस पूरे का सेक्टर लिखो भाई। पहले का एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा? ओ ए बी, ओ ए बी। अब सर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने हमें बता रखा है 360 पाई आर स्क्वायर। और सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लगेगा भाई? 90 डिग्री आपको बताया था, 1/2 बेस इंटू हाइट। राइट। सर एक काम करते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? 90 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 10 इंटू 10। ये बेस कितना है? 10, बेस एंड हाइट। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 4 कट गया, 2 11, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 को 10 से करेंगे 550 अपॉन में 7, 2 पंचे 10, 50, 7 पचे 35 डिवाइड बाई 7। 550 में 350 गया,
200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्लियर है? क्लियर है ना? अब आपको इसमें जो निकालना है सेकंड पार्ट भी आपको निकालना है। सेकंड पार्ट भी वो कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे बताओ। सबसे पहले आपको इसमें एक चीज और निकालनी है, वो है आपका मेजर सेक्टर। क्या है वो? मेजर सेक्टर। अब सर मेजर सेक्टर निकालने के लिए आपको पता है मेजर सेक्टर ये होता है, ये मेजर सेक्टर है ये। सर एक काम करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से हम माइनस कर देंगे किसका? सेक्टर का एरिया। किसका? सेक्टर का एरिया। तो हमारा आंसर निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर बेसिकली मैंने आपको बता दिया भाई साहब, ये इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे किसको? एरिया ऑफ सेक्टर। कोई दिक्कत परेशानी? वैल्यू पुट करके आराम से आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत? चलो देख लीजिए, निकालिए आंसर, निकालिए। आंसर निकाल लो, क्या आएगा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जल्दी जल्दी देखिए क्वेश्चन, अब ज्यादा टाइम मत दो। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, देखा पढ़ो क्वेश्चन को। पढ़े? थ्रो कर ले इसको। ओहो, ऐसे होता है ना, ये आ गया भाई यहाँ पे। देखो कैसा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आज तो भैया क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आज तो बहुत सही से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन प्रेजेंटेशन अच्छा ही है। बताइए, देखिए कह रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क्स एंगल 60 डिग्री। मतलब एक, अरे रे, एक सर्कल है और रेडियस इसका 21, इसका भी 21। ठीक है, और बता रहा है पहला पॉइंट द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क। सर एक काम करिए, आपने यहाँ भी पहले बता रखा लेंथ ऑफ आर्क, तो यहीं आ देता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? थीटा 360। ये आर्क होता है, ये आर्क होता है, तो ये किस पे है? सर्कमफ्रेंस पे है, 2 पाई आर। बस हो गया, वैल्यू पुट कर दो, थीटा 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 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो थीटा कितना भाई साहब? 60 डिग्री। क्लियर है? पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है? 21। हो गया जी, 0 से 0 काट दो, 6 6 36, 7 या 21, 3 दूनी 6, 2 से 2, आंसर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत परेशानी? देखिए समझिए, आया नहीं आया समझ में? सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, एरिया ऑफ सेक्टर फ्रॉम द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर इस आर्क से, तो इसका मतलब माइनस सेक्टर। सेकंड पॉइंट हुई।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है आपका 60 डिग्री, 360 22/7, आर कितना है 21 मल्टीप्लाई 21। कर लीजिएगा, इसका आंसर खुद निकाल लीजिएगा। एरिया ऑफ द सेगमेंट, अच्छा सर थर्ड पॉइंट भी निकालना है। सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, जो आर्क से लग रहा है, मतलब ये वाला सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, जो आपका सेक्टर है, जो आपका सेक्टर है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ट्राइंगल पता है आपको ये क्या है, क्या है ये, इक्वल ट्राइंगल, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितनी इसकी 21। कर लोगे, यहाँ देख लो मैं करवा देता हूँ। ये तो सेक्टर का एरिया, तो ये निकाल देना जो आपका ये वाला आंसर आएगा, इसको यहाँ पुट कर देना। और एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या जाएगा, √3/4, साइड क्या है 21। क्लियर है, ये भी आपका निकल जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो आपके इस प्रकार से तीनों पॉइंट कवर हो जाएंगे। कोई परेशानी हो तो बताइएगा मुझे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी बताइएगा मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है, 100% पेपर में आना है तो आना है। इस क्वेश्चन को ना बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि यूनिक क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि भाई मतलब कि आना है तो आना है, ये समझ लो आप। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हॉर्स है, जो एक कॉर्नर, स्क्वायर का जो कॉर्नर है वहां पे वो घास चढ़ रहा है। आप चढ़ते हुए देख रहे हैं, आप भी चढ़ेंगे, नहीं चढ़ सकते ना आप। ठीक है भाई साहब, हम तो यार पढ़ेंगे। आओ यहाँ पे ये जो एरिया है, पहला रस्सी है, जो रस्सी है उसी को आप बोल देते हैं सर ये आर होगा, 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। पहला पॉइंट क्या निकालना है, एरिया बताओ, इस एरिया क्या होगा, ये एरिया। सर एक काम बताओ, थीटा कितना होगा, बताओ थीटा कितना होगा, नहीं पता, क्या है ये स्क्वायर, स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। यार क्या कर रहे हो, पता नहीं है क्या, पता है आपको, मुझे पता है, तुम ऐसे ही हो, तुम मुझे काट रहे हो मेरे से। चलो आओ 90 डिग्री। पहला पार्ट क्या है भाई, एरिया ऑफ इसका ग्रास चलने का, तो ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना। तो इसका मतलब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90, 360, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस पता ही है आपको 5, 0 से 0, 9 चौक 36, 55, अच्छा 2 दूनी 4, ये 11, 11 55, 2 सत्ते 14 और मल्टीप्लाई 5। अगर मैं बात करूं 55, इसका भी कर ही लेते हैं, 55 5 हो गया, 55 227/14, ये आ जाएगा आपको। कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो गया आपका 5, 270, ठीक है जी। अब आइए सर, ये तो इसका निकल गया पहला पार्ट, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है सर, पहला पार्ट आपका निकल गया। अब सर इसका सेकंड पार्ट बताएं जरा, सेकंड पार्ट बताएं कैसे होगा सेकंड पार्ट, बताओ। सेकंड पार्ट में निकालना क्या, पहले ये समझो, आपको निकालना क्या है, पहले आपको ये समझना है, ये नहीं कि आपने भाई देख लिया हम कर देंगे, ऐसा नहीं। निकालना क्या है बताओ, निकालना क्या है आपको, क्योंकि चीजों को समझोगे जब भी तो आप समझ में भी आएगा आपको निकालना क्या है। द इंक्रीज द ग्रासिंग एरिया, अब इंक्रीज कर दिया, अब मान लो यहां तक कर दिया, तो यहां तक करेगा तो इसका रेडियस ही बढ़ जाएगा,
10 हो गया, रेडियस कितना हो गया 10। तो बताओ ये जो एरिया बड़ा है ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है। तो देखो इसके लिए करना है, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। सेकंड पार्ट अगर मैं निकालना चाहूँ इसको, इंक्रीज जो हुआ है इसका एरिया वो बताओ। पहले बताओ अभी कितना आ गया, पहले आर था इसका 5, अब आर कितना हो जाएगा R2 वो 10 सेंटीमीटर। तो अभी वाले में से छोटे वाले क्या कर देंगे माइनस। तो अभी थीटा 360 पाई आर स्क्वायर R2 में से माइनस कर देंगे पहले वाले का। अभी भी तेवर ठीक नहीं है, ये थीटा की वैल्यू पुट कर दो 90, पाई की वैल्यू 22/7, अभी कितना 10 इंटू 10 और इसका पहले का एरिया निकला हुआ है। भाई अगर मैं 0 से 0 काटूं, 9 को 4 से काट दूंगा, 2 दूनी 4 और 1 11, 2 पंचे 10, उसके बाद 11 पचे 55, 500। ये आपका होमवर्क सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, उतना एरिया आपका निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आगे पढ़ो भैया क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। अरे क्या कर रहे हो, देखो एक ब्राउच इज द मेड विद द सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बना हुआ है। कौन से वायर से बना हुआ है, मान लो ये है, इसी से बना देंगे कोई चीज को, जितना इसका लेंथ होगा उतना ही उस सर्कल का भी लेंथ होगा, है ना, बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। एक मान लो हमने ये लिया, ये पेपर, इस पेपर का जो लेंथ होगा, अब इसी से मैंने बना दिया एक सिलेंडर, क्या बन गए सिलेंडर, तो इसका भी लेंथ कितना होगा सेम ही होगा, उसी पेपर से बना है, ध्यान रखिएगा इस चीजों को। सर्कल विद डायमीटर 35 mm, द वायर ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर, वाह जी वाह, मतलब सर्कल भी है और 5 डायमीटर भी उसमें यूज करा गया है, अच्छा बहुत तेज। और फिर उस सर्कल को डिवाइड कर दिया गया है 10 इक्वल सेक्टर में, 10 इक्वल सेक्टर में। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा से बता रहा हूं कि एक ब्राउचर बनाया गया है जो कि एक सिल्वर वायर से बनाया गया है, उसके साथ 5 डायमीटर भी यूज करा गया है, फिर उसको 10 इक्वल सेक्टर में बांट दिया गया। चलिए पहला द टोटल लेंथ, पहला पार्ट है भाई टोटल लेंथ कितना निकालेंगे, उसके लिए क्या करना होगा भाई, सरकमफ्रेंस तो होगा ही होगा, किसका सर्कल का, और प्लस कर देंगे 5 डायमीटर, ठीक है। सर क्या क्या गिवन है, सर डायमीटर गिवन है 35, सर डी गिवन है हमें 35 mm, सर रेडियस कितना हो जाएगा, तो सर इसका हाफ हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और प्लस ये डायमीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, प्लस क्लियर हो गया। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/2, इसको इससे करेंगे तो 175 के आसपास आ जाएगा। अच्छा जी, इस 2 से 2 काट दो, 7 पचे 35 हो गया और 22 पंचे हो गया 110, 185 सेंटीमीटर, और इसका पहला पार्ट आंसर क्लियर। कोई दिक्कत परेशानी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, पहले उस चीज को समझो आप। 285 सेकंड पार्ट, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्राउचर, हर सेक्टर का बताइए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा। चलिए सर एक काम करिए, हम जो इसका सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं, हमें हर
सेक्टर का बताना है एरिया क्या होगा। एक काम करते हैं सर, थीटा क्या होगा पूरे का 360 कितना है 10 है, कितना डिग्री आ गया थीटा 36 डिग्री। सर रेडियस कितना है सर 35/2 है। सर एक काम करते हैं ना, आपने बताया ही था एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा माइनर θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो सर एक काम करो वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 36/360 22/7 और ये कितना हो गया 35/2 थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जीरो से सॉरी ये क्या हो गया 36 36 10 आ जाएगा ना, और 7 बचे आपका 35 हो जाएगा। उसके बाद आपका 2 को 11 से काट देंगे, 5 को 2 से काट देंगे, फिर आपका बच जाएगा 35/4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बताओ, इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई आपको बताओ, कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार का, किसी प्रकार का क्लियर है ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं लगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 11 पंचे 55 और ये 33 385 4 सेंटीमीटर ठीक है जी। इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखो क्या मस्त है, बरसात का मौसम और छाता लेके हम घूम रहे हैं ताकि भीगे ना, अगर भीगोगे बीमार पड़ जाओगे फिर बोर्ड का एग्जाम कैसे दोगे आप इसीलिए भाई छाता लेके चले जब बरसात का मौसम हो, है ना भाई। गाना नहीं है बरसात के कुछ ऐसे गाना है, बरसात टिप टिप बरसा पानी, बाजी वाह, बरसेगा पानी तो आपको क्या होगा बीमार पड़ जाओगे। क्वेश्चन देखें चलो, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, करना आपको ऐसा ही है, कुछ ऐसे करते बस वेरी गुड। थोड़ा सा बीच सेंटर में आते हैं, आइए। अम्ब्रेला 8 रिब्स, कितने हैं इसके तने 8 रिब्स हैं। आर इक्वली शेप एज्यूम नोबेला द फ्लैट सर्कल ऑफ द रेडियस। क्या बात कर दी इसने, पहले बता दिया कि भैया रेडियस इतना है 45 सेंटीमीटर। तो बताओ कि 2 रिबन के बीच में क्या एरिया आएगा, मतलब ये देखो क्या एरिया आएगा। तो इसका मतलब सर एक काम बताओ, इसका सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सर सेक्टर निकालना है, आंसर अपने आप निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। सर थीटा कितना होगा सर, कितने भागों में बांटा है इसको 8 भागों में, तो 360 को जैसे ही 8 से करोगे तो पता है आएगा 45 डिग्री। कर लीजिए कैलकुलेशन कर लीजिए, खुद ही आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा भाई। 360 को डिवाइड कर दिया मैंने 8 से 45 आ गया, कैलकुलेटर भी मेरा 45 ही कह रहा है। वैल्यू पुट करके आंसर कमेंट में डालिएगा जरूर, मैं चेक करूंगा किसी बच्चे ने करा नहीं करा ठीक है। और जो भी बच्चे जो मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, सब अपना अपना नाम लिखेंगे, इस क्वेश्चन पे ही लिखेना आंसर के साथ। आ कार हैज 2 वाइपर। ओहो भाई कार 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 यार, कार भी लेंगे टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए लेंगे कार, तुम्हें घुमाएंगे, जो 10th 12th का टॉपर होगा उसको दे देंगे एक दिन के लिए, ले जाओ आओ कह रहे सर दे दोगे पक्का। अरे यार कार के लिए काम करते हैं, यही होता है ना ऐसा करके, ये ऐसे वाइपर हो गया है, ऐसे 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 चल रहा है जब बरसात होती है तब अब इसमें ये 25 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का 25 सेंटीमीटर का, और एंगल कितना है 115। बताओ सर एरिया क्या होगा, बताओ एरिया क्या होगा। अब भैया थीटा कितना है 115, एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर। भैया एरिया ऑफ सेक्टर ही लगेगा नहीं लगेगा, निकाल लोगे, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क क्लियर है ठीक है भाई। फॉर्मूला लगा देना ना θ/360 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करके और आंसर आ जाएगा क्लियर। आइए क्या है ये, क्या है भाई, कौन सा क्वेश्चन ले आए।
क्वेश्चन पे क्वेश्चन देते जा रहे हो भाई, कितना क्वेश्चन बना दिया भाई हमारी टीम ने। भाई शिप है, रॉक्स पत्थर के पास गया, लाइट हाउस है भाई, लाइट हाउस पता है आपको, दिखाता है कि कोई डूब ना जाए, कहीं टकराव करा दे। और इसका जो एंगल है वो 80 डिग्री का है, तो थीटा कितना हो गया 80 डिग्री। डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 16.5 किलोमीटर। इसका मतलब सीधे सीधे रेडियस हमें गिवन दे दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए सर बताइए कि एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सी आर द वेट, बताइए एरिया क्या होगा। सर एरिया ऑफ सेक्टर लगेगा इसमें, लगेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, ये किसका है होमवर्क, कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट कर देना भाई जो जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और मैं एक चीज बता दूं, 10th क्लास लाइव क्लास में सबसे पहला यूट्यूब का लाइव क्लास करने जा रहा हूं नेक्स्ट मंथ जो करूंगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ PYQ क्या होगा कि दोबारा बता देता हूं कि 10th क्लास सुन लो आप सब बच्चों जो भी है, कि जनवरी में हम क्या करेंगे, सबसे पहला लाइव क्लास जो मेरा लाइफ का पहला लाइव क्लास होगा वो यूट्यूब पे होगा, सिर्फ और सिर्फ आपके 10th क्लास के लिए पहला लाइव क्लास करूंगा मैं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के सारे PYQ क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, शेयर भी कर देना इसे ठीक है, क्योंकि और बच्चों के लिए मैंने बेनिफिट हो जाएगा। आइए इसका आंसर दे दीजिएगा। आइए राउंड टेबल, भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन ना पूछे एग्जामिनर, पक्का पूछेगा गारंटी के साथ। ठीक है, गारंटी के साथ पक्का पूछेगा। ठीक है, आइए बात क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले एक चीज बता दूं, मैं आप सबको बता रहा हूं अभी भी कि भाई आपका लाइफ जो है वो आपके हाथ में है, कि आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है या फिर आपको अनसक्सेसफुल पर्सन बनना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। आपका जो एज है वो टीन एज है, और टीन एज में ही हम क्या करते हैं कि या तो हम अच्छे रास्ते की ओर जाते हैं या फिर हम बेकार रास्ते की ओर जाते हैं। तो टीन एज में ही हमें अपने आप को संभालना है और एक अच्छे रास्ते की ओर चलना होगा, नहीं तो आप फिर अपने सक्सेसफुल लाइफ अपने हाथ पे ले नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी भी प्रकार का आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जो आपको करियर पे बेकार में इफेक्ट करे। क्वेश्चन देखते आइए, अ राउंड टेबल द कवर हैज ए 6 इक्वल डिजाइन। चलो जी डिजाइन बना दिया, कितना डिजाइन बन गया इसमें 6 इक्वल डिजाइन। ठीक है जी, 6 इक्वल डिजाइन हो गया, क्लियर। अब आपको बोला गया है कि इस फिगर में जो ये चीज है ना, ये इसका एरिया बताओ, और ये सब 28 सेंटीमीटर, ये सब 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन हो गया, दोबारा कर लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। हमें ये वाला निकालना और कितने 6 हैं इसमें देखो। तो आर की वैल्यू दे रखी है 28 सेंटीमीटर। सर एंगल मुझे पता नहीं, तो एंगल सर आप निकाल लेंगे, 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 जगह है तो 60 डिग्री। और निकालना क्या है आपको, कॉस्ट। भाई जो डिजाइन है इनका कॉस्ट बताओ, इन डिजाइनों का 6 डिजाइन का कॉस्ट। अगर मैं एक डिजाइन का कॉस्ट निकाल लूंगा, मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कॉस्ट निकालना है जिसको बोलते हैं हिंदी में लागत, लास्ट क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले हमें एरिया और मल्टीप्लाई कर देना होगा रुपीज से। क्लियर है। सर एरिया कैसे निकाले बेटा एक बताओ, ये क्या है, सेक्टर है पूरा, ये सेक्टर है। एक काम करते हैं, जैसे कि मैं यहां बना देता हूं, ये डिजाइन है ना, तो इस सेक्टर में से ये 28, ये 28 और ये आ गया 60 डिग्री। सर एरिया ऑफ वन सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ वन डिजाइन, डिजाइन बोलेंगे ना, सेगमेंट ऑफ डिजाइन ही बोल देते हैं। उसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करना होगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पता है 360 पाई आर स्क्वायर। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा लगेगा? तो सर आपने बताया अभी ये 60 डिग्री है, तो मुझे पता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब होता है कि सर इस कैसे फाइंड आउट करें। देखिए सबसे पहले बात, इसके अंदर थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, 360, पाई की वैल्यू क्या रखनी है नहीं बताया इसने, तो 22/7, रेडियस कितना 28 × 28, √3 की वैल्यू भी रखनी है आपको 1.73/4, साइड कितनी है इसकी 28। एक काम करो भाई, 0 से 0 कट गया, 6 6 36 कट गया, और उसके बाद ऊपर चलते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको करना ये है कि भाई ये कट जाएगा आपको 2 के पारे से 3 पे, ये कट जाएगा 11 पे, ये कट जाएगा 7 चौक 28 और 11 चौक 44। तरीका एक और है वो बताऊंगा, और मल्टीप्लाई 28 3, 7 चौक 28, 1.73 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 7 कर दोगे तो 196 आ जाएगा, 196। अब इसको इससे कर दोगे आप, 44 को मल्टीप्लाई कर दोगे 28 से, तो यह आ जाएगा आपका 1232/3, और इसको इससे कर दोगे तो 1.73 मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 196, कितना जाएगा ये 339.08। अब इसको इससे डिवाइड कर दो भाई, 1232 को डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना जाएगा आपका 410.666। अब इसमें से क्या कर देंगे, इसे माइनस, क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे 339.08, तो आपका आ जाएगा 71.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का है, ठीक है। अगर मुझे निकालना हो एरिया, ये एक का है, सिर्फ और सिर्फ वन डिजाइन का एरिया है, वन डिजाइन का एरिया आ गया। अब मुझे निकालना है इसके 6 डिजाइन का कॉस्ट, तो मुझे पता है कॉस्ट के लिए जितना ये निकला है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा रुपीज क्या 0.35, और कितने निकालने हैं, 6 डिजाइन के निकालने हैं, तो 0.7, ये देखो 71.58 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके पैसे से और मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 से, तो इसका आ जाएगा आपका 150 रुपीज। ये आपका क्लियर आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, देखो समझो, समझो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। मतलब जो कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो इस कैलकुलेशन को भी मैं बहुत इजी तरीके से आपको करवा सकता हूँ, बहुत इजी तरीके से, चेक कर लीजिएगा क्या एरिया निकला है। सेवेंटी वन, ये सही है। कैलकुलेशन में एक बार तो कुछ मिस्टेक नहीं आ रही है। कॉस्ट 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 का भी निकाल लेते हैं। ये आपका 28, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया वो देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर वो सही है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर सही है आपका। ये मेरे ख्याल से गलती सी लग रही है, यहाँ गलती लग रही है, ये गलती 1.73 मल्टीप्लाई 196, 339 ही तो आ रहा है। एक काम करो,
28 को 7 से करना, ये भी सही है। कुछ गलती सी हो रही है इसमें, एक काम करें भाई, ये तो सही आ रहा है, एरिया तो सही आ रहा है इसका, यहाँ पे कुछ गलती सी लग रही है। √3 की वैल्यू आ गई, 4 आ गया, 4 को 7 से 28, एक काम करो 1.73 मल्टीप्लाई 28 और मल्टीप्लाई 7, 339 ही आ रहा है। 410.56 माइनस करो 339.08, 711, यही तो आ रहा है, यहाँ गलती तो नहीं है कुछ, एक मिनट वेट करो। 71.58 मल्टीप्लाई 0.35 मल्टीप्लाई 6, अरे 0.35 भी है ना क्वेश्चन में। हम्म, 0.35 ही है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है इसमें, कुछ दिक्कत परेशानी कहाँ है इसमें। या एक काम भी कर सकते हैं आप, इसमें कुछ देखो, √3 थीटा 360, ये चीजें जो है इसमें, देखो इसमें जो गलती आई वो दिख गई हमें कि यहाँ जो वैल्यू लेनी है 1.7 लेनी है, और जो हम ले रहे हैं 1.73। इस तो इतना सा फिगर के चक्कर में हमारा ये पूरा तहस नहस हो गया। 1.7 मल्टीप्लाई ले लो जो 196, वैसा अगर ले भी लेते ना तो कोई दिक्कत नहीं था, कोई बात नहीं। 333.2 माइनस कर दो इसमें से, 410.66 माइनस 33.2 कितना जाएगा, 7746। सेवन 746, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 0.35 मल्टीप्लाई 6, वो 162.67 रुपीज, ये आंसर हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा एक चीज और है, कैलकुलेशन जैसे इसमें है ना, इसको आप वो भी कर सकते हो, 28 कॉमन बाहर निकाल लो, 28 कॉमन निकाल के बाहर निकाल के भी कर सकते हो, ठीक है। इस हिसाब से पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिएगा कि भाई जो वैल्यू दी हुई है उसी वैल्यू को करिएगा लेके, क्योंकि उसका ऊपर नीचे आपका फर्क आ जाएगा, जैसा भी हो गया था, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ भी इसमें अगर डाउट है तो आप मेरे ऐप पे या मुझे पर्सनल मैसेज या कमेंट डाल दीजिएगा, मैं देख के उस पर भी आपको रिवर्ट कर दूंगा, ठीक है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम में जितना मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। थैंक यू।